देखिए नया पाठ है 10। प्राकृतिक प्रदेश से जगजीवन, तो उससे पहले जनजीवन वन था। अब मानसूनी प्रदेश जैसे अपने देश में, अपने इंडिया में कहाँ किस महीने बारिश होती है, किस महीने में ठंड पड़ती है ज़्यादा, किस महीने में सर्दी कम पड़ती है, ये सब आपको पता होगा। अपने देश में किस माह में अधिक ठंड पड़ती है, किस माह में अधिक वर्षा पड़ती है। हमारे भारत में, हमारा जो भारत है, मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है। मौसमी पवन द्वारा भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहते हैं। आइए हम पता करें हमारे देश की बात, संसार के किन किन क्षेत्रों में मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है। जिस तरह से हमारे देश की जो मानसून है कैसे मौसमी, कैसे है मौसमी। भूमध्य रेखा वाले, जैसे ये ग्लोब है, ये बीच में लाइन कौन सी रहती है, भूमध्य रेखा, ये वाली जिसे इक्वेटर कहते हैं। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 50 से 300 अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पूर्व तट पर पाए जाते हैं। यह मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम शीतकाल शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार में भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका पूर्व तटभाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय व पश्चिमी द्वीप समूह के मध्य, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी तट में पाया जाता है। इसके लिए विस्तार से संसार में को दी थी। और जलवायु कैसी रहती है, इसके से गर्मी में भयंकर गर्मी, कैसी भयंकर गर्मी, सर्दी में ठंड पड़ती है। वार्षिक तापमान 70 से सेंटीग्रेड के मध्य है। ये गलत लिख रहा है। 7 से 40 7 से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से मध्य रहता है। तापांतर पर सामान्य दूरी वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर रहता है। मानसूनी प्रदेशों में चक्रवाती मानसूनी प्रदेशों में वर्षा कैसी रहती, चक्रवाती और प्रवृत्ति प्रकार की होती। कुछ वर्षा संवहनी प्रकार की होती है, कुछ वर्षा संवहनी प्रकार की होती है। यहाँ 6 महीने तक हमारे सागर से, देखिए 2 हवाएं चलती है, सागर से स्थल की तरफ और स्थल से सागर की तरफ, सागर की तरफ 2 रहती है। तो यहाँ 6 महीने हवा क्या चलेगी, सागर से स्थल की ओर, से 6 महीने में स्थल से सागर की ओर। ये पवन चैप्टर में दिया है अच्छा साथ में। यहाँ 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा, इन प्रदेशों में अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होती। समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं के द्वारा होती है। तो समुद्र की उत्तरी भाग में मई जून माह में, उत्तरी भाग में कब होगी, मई और गर्म हवाएं लू चलती है। ये कैसी पवन है, लू गर्म। ये लू कहाँ चलती है, भारत में। कहाँ चलेगी, इन प्रदेश में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुत बाढ़ आ जाती है जब बरसात होती है। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष वर्षा नहीं होती, बीच बीच में सूखा भी पड़ जाता है। वर्षा की मात्रा
और वितरण समय आज सभी अनिश्चित रहते। यहाँ पता नहीं पड़ता कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, तो यहाँ वितरण कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। कैसा रहेगा? वनस्पति कैसी रहती है प्राकृतिक? यहाँ विविध प्रकार की वनस्पति, सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीले झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। इस देश की प्राकृतिक वनस्पति का अनुमान आप भी भारत की प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ के सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गैंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। ठीक। घने जंगलों में शेर, चीता, छोटे छोटे मांसाहारी पशु भी पाले जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली चिड़ियाँ, कौन से? सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली चिड़ियाँ इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। साइबेरिया से आती सर्दियों में। हाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भूरे रंग के हाथी? थाईलैंड। जाओ घूमने? हाँ? जाना। बड़े हो जाओ, नौकरी ले जाओ। मानसूनी प्रदेशों की मुख्य बातें क्या हैं? जो मानसूनी प्रदेश रहते हैं, मानसूनी देश हैं, उनकी मुख्य बातें हैं केवल वर्षा काल के लघु अवधि में वर्षा काल में लघु अवधि में वर्षा, लंबे समय तक उच्च तापमान, लंबा समय क्या रहेगा? लघु अवधि का शरतकाल, छोटी अवधि का ठंड, पतझड़ी वनस्पति का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण आदि अधिक जनसंख्या का घनत्व रहता है। इस प्रदेशों की प्रमुख विशेषता यह है कि मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश विश्व के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सभी परिवेश की जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। ये ऐसे देश होते हैं, सभी चीज मिलती है क्योंकि यहाँ जैव विविधता बहुत होती है। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय और उस घास के प्रदेश का औसतन स्वरूप। विचार कीजिए, बस्ती बसने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? कोई गांव बनाना है तो क्या सब चीज की आवश्यकता पड़ेगी? बताओ। खाद्यान्न, पशुपालन, धंधा, उद्योग, है लोग, मानव भी तो उनकी बस्ती खाली जरूरी। तो मानव जीवन क्या रहता है? यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता तथा सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मानसूनी प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियाँ किससे मिलती है? कृषि, बागवानी से, पशुपालन से, उद्योग से, व्यापार के लिए आदर्श रही है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ये चीजें आदर्श रही। यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदान में आज सभ्यता का जन्म हुआ। यही कारण है कि सिंधु और गंगा के मैदानों में के नई नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। एटलस की सहायता से मानसूनी एशिया की मुख्य नीतियां बताई और लिखी। यहाँ की अनुकूल जलवायु, जब मिट्टी, खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। कैसा प्रभाव डालेगी? और जनसंख्या की अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश के वन काटे जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, क्या काटे जा रहे हैं? क्या काटे जाएंगे? वन काट। वन कटे जैव विविधता क्या हो जाएगी? हो जाएगी नहीं होगी? जैव विविधता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कृषि जो भूमि बदलकर खेती की जा रही है, यहाँ पर लोह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टिन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट डालिए। मानसूनी प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। देखिए, मानसूनी प्रदेश संसार की कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। जहाँ जहाँ मानसूनी प्रदेश रहेंगे वो कैसे रहेंगे? कृषि में कैसे अग्रणी रहेंगे? कैसे रहेंगे? इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? फार्मिंग।
कृषि। संसार का अधिकांश भाग है पीछे, संसार का अधिकांश भाग, संसार पूरा वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, नॉट इंडिया ही। चावल, चाय, सुन लो बीच में बोल, चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट, कपास मानसूनी प्रदेशों में होता है। इन प्रदेशों में तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें भी उगाई जाती है। यह पशुपालन के लिए आदर्श परिवेश उपलब्ध है। परिवेश माने माहौल, परिवेश माने जलवायु या माहौल, पशुपालन के लिए आदर्श है। विश्व के सबसे अधिक चौपाई मानसूनी प्रदेशों में से ही पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों की कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी यह क्या पड़ जाता है, सूखा। क्या पड़ जाएगा, सूखा। और सूखा पड़ गया तो क्या पड़ेगा, अकाल। क्या पड़ेगा, अकाल। चर्चा कीजिए अपने देश में कृषि का अकाल पड़ा कभी अपने भारत में? नहीं। देख के आना, होमवर्क है। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। अंग्रेज रहे थे तो फिर अकाल पड़ गई। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, परंतु अनेक विशाल नगरों का भी विकास हुआ है। यह प्रदेश विश्व के स्थल भागों के लिए 5% क्षेत्रफल में फैल गई है, किंतु विश्व की 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अतः इस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। सोचकर अपने विस्तृतता में देखिए, मानसून प्रदेश में जनसंख्या में गिरावट है। अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ क्या हो गए, औद्योगिक कंपनियां आ गई हैं। औद्योगिक प्रगति की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रदेश का सबसे अधिक विकसित देश भारत है। कौन है, भारत। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेशों में पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। यहाँ अनेक विदेशी लोग आकर बस गए हैं। अंग्रेजों ने भारत पर कब आकर बसना प्रारंभ किया, ये लिख के बताना है। इस प्रदेश कराची, बम्बई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। एयरटेल्स की सहायता से इनकी स्थिति को जाना। पश्चिमी यूरोपीय तुरल प्रदेश, देखिए पश्चिमी यूरोपीय, ये यूरोप के पश्चिम यूरोपीय देश हैं, उनके बारे में गोनन ना करें, परेशानी क्वेश्चन पूछ गए, गोनन मत करें। आपने इंग्लैंड देश के बारे में सुना है। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के शासन ने आजादी मिली थी। अपने देश को आजादी कब मिली, 15 अगस्त 1947। इंग्लैंड यूरोपीय महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे एक ठंडी जलवायु वाला देश के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते, कभी सोचेंगे कि उसके वहाँ का मौसम, लोगों का रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलाप कैसे होते। ऐसे प्रदेश जो पश्चिमी यूरोपीय तुरल प्रदेश है, इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्धों में कहाँ से कहाँ तक, 40 डिग्री से 65 डिग्री तक 50 के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे में पाया जाता है। इन प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिण अमेरिका में चिली तथा दक्षिणी भाग में न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग शामिल। यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, यहाँ की जलवायु 40 से 65 के छंद में, यह कैसी रहेगी, ठंडी। इस प्रदेश में वर्ष भर पछुआ हवाएं चलती है। कैसी, पछुआ। ध्यान रखना, ये हवाएं साथ में पड़ी नहीं पड़ी, पछुआ हवाएं के प्रभाव से रहता है। इसलिए से यहाँ साल भर क्या रहना पड़ता है, शीतोष्ण, ठंडा। क्या रहेगा यहाँ, ठंडा। तटबंधी चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। यहाँ कैसी वर्षा होती है, तटवर्ती चक्रवातों के कारण वर्षा की मात्रा ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में क्या होती है, ठंड में ज्यादा पड़ती है गर्मी के अपेक्षा, है ना। देख लो वनस्पति कैसी रहेगी यहाँ की। पश्चिमी यूरोपीय तुरल प्रदेशों में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे, घने पर्णपाती। इन वनों में
वृक्ष शीतकाल में पत्तियां कैसे करते हैं? गिरा देते हैं। शीतकाल में पत्तियां क्या कर देंगे? जाड़ों में गिरा देंगे। इस प्रकार में शीत एवं हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। बसंत ऋतु में के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः कैसे हो जाते हैं? इनमें मुख्य कुछ वृक्ष हैं जैसे ओक, एल्म, वर्च, बीच, पॉपुलर कहते हैं इसको, पॉपुलर, हार्न बीम जैसे पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण, पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पहाड़ी ढालों में और शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में रेडवुड, क्या? रेडवुड, लिंडन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये कैसे वृक्ष है? शंकुधारी। कैसे वृक्ष है? रेडवुड, लिंडन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष कैसे? शंकुधारी। यहाँ हिरन, गांवडी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जीव है। कैसे जीव हैं? मानव की गतिविधियां देखो क्या होती है। यह आर्थिक रूप से विकसित है। कैसे विकसित है? आर्थिक रूप से, आर्थिक पैसे में मजबूत है। यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में है। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ कर विस्तृत एवं गहन कृषि की जाए। पर्णपाती वन क्या कर दिए गए हैं? काट दिए गए और यहाँ क्या की जा रही है? गहन कृषि, विस्तृत गहन की। और जिसमें क्या होता है? गेहूं, जौ, आलू, चुकंदर यहाँ की मुख्य फसलें। कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ यह किया जाता है। कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ यह अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है। कैसे रहती है? गाँव में। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों एवं सब्जियों की व्यापारियों बागवानी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। न्यूजीलैंड में क्या होता है? भेड़ पाली जाती है। क्या होती है? भेड़ पाई जाती है। और भेड़ पालन एक कैसा व्यापार है? व्यापारिक, आर्थिक। जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में गन्ना की फसल की जाती है, उससे ये क्या है? आर्थिक फसल है अपने यहाँ। ऐसे ही न्यूजीलैंड में जिसके पास भेड़ ज्यादा होंगे वही पैसे वाला होगा। यहाँ से ऊन एवं भेड़ की मांस का निर्यात किया जाता है। इसलिए यहाँ से भेड़ पे क्या निकलती है? ऊन, और भेड़ का मांस यहाँ से बेचा जाता है। इसीलिए भेड़ जिस पे सबसे ज्यादा होंगी वो पैसे वाला होगा। भेड़ गाड़ी में घूमती है। चीन तुल्य प्रदेश देखिए, चीन के समान। आप महाद्वीप के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री के चरचों के बीच स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम लोग इन्हीं अंचलों के बीच महाद्वीप के पूर्वी भागों में स्थित हैं। प्रदेश की क्या विशेषता होगी? 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में प्रदेश होंगे, उनकी क्या विशेषता होगी? डिग्री के अनुसार बटे हुए हैं। आइए जानें। इन प्रदेशों को चीन के देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कह लेते हैं। एक चीन देश है बड़ा, उसके जितने भी आसपास के देश है उसे चीन तुल्य देश कह देते हैं, चीन के नाम में। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर 25 डिग्री से 40 डिग्री के अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 25 से 40। इस प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी चीन, मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग शामिल है। इतना शामिल है। इसकी जलवायु देखो कैसी होती है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु से गर्मियों में साधारण वर्षा होती है, शीतकाल में शुष्क रहता है, शीत में वर्षा होती है। महाद्वीप के भीतरी भागों में वर्षा का मात्रा घट जाती है। प्राकृतिक प्रकृति कैसी है? प्राकृतिक वनस्पति कैसी है? इस प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती एवं सदाबहार वन विकसित रूप से पाए जाते हैं। पर्णपाती और सदाबहार वन विकसित रूप से पाए जाते हैं। ऊंचे भागों में शंकुकार वृक्ष मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पर्वत पे। इन वनों में जैतून का तेल सुना है जैतून का तेल इन्हीं वृक्ष से मिलता है। चीड़, यूकी लिपस्टिक नहीं देखी अपने यहाँ? लिपस्टिक है तो वही तो यूकी लिपस्टिक,
इसको प्रकृति का राक्षस कहा जाता है। क्यों? कि इसमें पानी की मात्रा, पानी ज्यादा लेता है ये लिपस्टिक। जैसे मूल्यवान वृक्ष सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मानव गतिविधि क्या है? मानव क्या करता है? यह प्रदेश कृषि के लिए विख्यात है। शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। शीत ऋतु में कैसी ठंड पड़ेगी? और सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें उगाई जाती हैं। सिंचाई की व्यवस्था है तो लोकल लेवल बने अच्छी। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। कैसी फसल है चावल? यह सिंचित क्षेत्रों में 2 फसलों को उगाई जाती है। सिंचित क्षेत्रों में 2 फसलों उगाई जाती है। क्या?